तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे आप है ना बहुत कम टाइम में आप अपना ईबीसी आईडी को जनरेट कर सकते हैं। ईबीसी आईडी अभी जितने भी न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें ये रिक्वायर्ड होता है, ये ज़रूरी होता है, आपको ये बना करके रखना होता है फ्यूचर के लिए। तो ईबीसी आईडी किनको चाहिए? जो न्यू एडमिशन्स लेने वाले हैं, वो चाहे वो स्कूल में लेने वाले हैं या फिर आप किसी कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए ये ईबीसी आईडी को आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हम आपको बताएंगे बहुत ही ईजी तरीके से आप कैसे आप अपने फ़ोन से एबीसी आईडी को बना सकेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम एक ब्रीफ आइडिया देंगे कि आखिर में एबीसी आईडी होता क्या है, क्यों इतना ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया है जितने भी न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में। तो फ्रेंड्स, एबीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल इसको आप बैंक की तरह समझ सकते हैं। जैसे बैंक में आप अपना मनी डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, है ना, एंड वहाँ पर वो सारे जो मनी है आपको सेफ रहता है। तो वैसे ही ये क्या है कि एबीसी आईडी है ना एक बैंक ही है जहाँ पर आप अपना सारा क्रेडिट्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कौन सा क्रेडिट? जो भी एकेडमिक क्रेडिट्स है, मतलब आपने जो भी एडमिशन क्लास में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ें, उनमें आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, ये सारी चीज़ें डेटा वहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगर आपने कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग किया है तो उस ट्रेनिंग का जो भी है उस ट्रेनिंग में आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो सारा चीज़ें वहाँ पर आपका रहेगा एक जगह। बैंक में मनी की तरह आपका सेफ, जैसे सेफ रहता है वैसे ही इस बैंक में आपका जितना भी क्रेडिट्स है अकेडमिक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे सेफ रहेंगे। एंड ये 12 है ना डिजिट्स के नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपार आईडी बोलते हैं। तो उसी को हम लोग एबीसी आईडी बोलते हैं। ये दोनों अपार आईडी एंड एबीसी आईडी दोनों है ना इंटरलिंक्ड है और ये 12 डिजिट्स के नंबर होते हैं और वो नंबर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर डाल सकते हैं एंड इसको फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं डाउनलोड करके। ये जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया हुआ था फ्रेंड्स, उसी के तहत ये बनाया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन से ये सारा प्रोसेस कर पाएंगे और अपना डाउनलोड कर सकेंगे अपार आईडी। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर के सर्च करना है डिजी लॉकर एबीसी आईडी, ठीक है, और उसके बाद आपके सामने ये बहुत सारे इंटरफेस खुलेंगे, ठीक है, इस तरीके के। इसमें से ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना डिजी लॉकर, इस पर मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर साइड में लॉगिन रजिस्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना करके रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है डिजी लॉकर पे अकाउंट तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप लॉगिन कर सकेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसा ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन और देखिए क्रिएट अकाउंट, मतलब आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है ना, नंबर आप जैसे ही डालेंगे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू किया उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको है ना 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन डालने हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालने हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएगा, बट ये नंबर से है ना, आप जो नंबर अगर आपने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे पहले जो आपने सेट किया सिक्योरिटी पिन वो आपको डालने के लिए यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है, फिर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो चुका है, मतलब आपके पास है ना, अगर आप डायरेक्टली लॉगिन करना चाहते हैं दोस्तों तो लॉगिन वाले पे क्लिक करके फिर से आपको है ना यहाँ पर वो वाला नंबर डालना होता है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो आधार नंबर में है ना, आधार कार्ड है आपका, उसमें जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपका उसी नंबर यहाँ पे आपको चाहिए होगा, क्योंकि उसी नंबर पे आपका ओटीपी आता है। अदरवाइज किसी और नंबर आप अपना डालेंगे जो आधार कार्ड में नहीं है तो फिर ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे तो वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको वही नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में नंबर मेंशन किए हुए हैं, तभी ओटीपी आएगा एंड आगे का प्रोसेस आप कर सकेंगे। फिर से देखिए उसको जैसे ही वहाँ पे कंटिन्यू किए तो यहाँ पर है ना, यहाँ पे 6 डिजिट के जो आपने सिक्योरिटी पिन सेट किया हुआ है वो डालना होगा आपको। अब जैसे आप अपना सिक्योरिटी पिन डालेंगे आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, ये ब्लू में है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा, आपको वेरीफाई करना होगा यहाँ से। दोस्तों देखिए उसके पास है ना, यहाँ पे देखिए आपकी जो मोबाइल नंबर है ना वहाँ पे ओटीपी आया होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेरीफाई करना है आपको ओटीपी को, यहाँ पे ओटीपी आए हुए उसको एंटर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्लीज़ एंटर 1 टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर से है ना उसको वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिखे हुए होंगे, जो भी आपका आधार में लिंक्ड होगा, मतलब आधार कार्ड में आपके नंबर मेंशन किए होंगे वो नंबर यहाँ पर आपको दिखेगा। दोस्तों वहाँ के बाद आपको इस तरीके के इंटरफेस खोलेंगे, आपको डायरेक्टली है ना अपार आईडी पर ये लेकर के जाएगा। आप जैसे ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अपार आईडी करके ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है ना कुछ डिटेल्स है ना, डायरेक्टली आपने जो आपका आधार नंबर से लिंक्ड है ना वो जो मोबाइल नंबर है, तो इसी से क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम, ये सब जो भी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स होते हैं वो है ना डायरेक्टली यहाँ पे फेच हो जाता है, आ जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा, आपको वो ऑलरेडी पहले से फिल्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए नेम आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा, जो भी नेम आधार कार्ड में है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेंगे, उसके बाद जेंडर आपका मेंशन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या भरना होता है। आइडेंटिटी वैल्यू, यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट करेंगे, फिर आप वैल्यू भरेंगे। आइडेंटिटी टाइप में क्या क्या ऑप्शन आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ।
आइडेंटिटी टाइप में आप या तो रोल नंबर अपना डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका न्यू एडमिशन है तो आप न्यू एडमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए मैंने जैसे ही रोल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस भी अगर आप एडमिशन ले लिए तो आपके पास तो रोल नंबर एग्जाम वगैरह होता है तो उसके लिए रोल नंबर रहता है, या फिर न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना न्यू एडमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह या फिर किसी चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑप्शन है, और वो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर आप सेलेक्ट किए तो रोल नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एडमिशन ईयर, अपना एडमिशन ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा, आई एम अ स्टूडेंट एट। यहाँ पे क्या करना है, ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप अपना जो भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर आपका जो भी बोर्ड है, आप यहाँ पे सारे कॉलेजेस के नेम नहीं दिए हुए रहते फ्रेंड्स, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि कौन सा मेरे कॉलेज के नेम या फिर स्कूल के नेम नहीं मिल रहे हैं। ऐसा सारे स्कूल कॉलेज के नेम नहीं रहते हैं। आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ ना, यहाँ पे आपको सारे बोर्ड्स के नेम मिल जाएंगे। इसलिए सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे, जो भी बोर्ड है तो वो बोर्ड आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं, जो भी है सारे मेंशन किए हुए हैं। आपका जो भी बोर्ड है, कॉलेज के नेम है, उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली बोर्ड सर्च करेंगे, जल्दी आ जाएगा। उसको सेलेक्ट कर देने के बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे जो है आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू डिजी लॉकर, ठीक है, इस पर टिक कर देना है आपको। टिक करने के बाद आपके पास नीचे है ना, आपका डॉक्यूमेंट लेने के लिए ऑप्शन आएगा गेट डॉक्यूमेंट करके, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ से गेट डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि फिर आपको बैक आकर के यहाँ पर देखिए आपके पास ये फर्स्ट वाला जो होम पेज होता है, यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपने डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड रहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपने जो जनरेट किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली आधार कार्ड वगैरह सबके रहते हैं, आधार कार्ड दिखेंगे आपको। उसके बाद फिर अभी जो आपने अपार आईडी वहाँ से क्रिएट किया वो सारे डिटेल्स भर के वो यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, जहाँ पे ये इंग्लिश के बाद यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, व्यू ऑल, यहाँ पे आप एक तो आधार कार्ड रहता है और अभी जो आपने अपार आईडी क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप व्यू ऑल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के है ना, इधर आपको डाउनलोड का साइन दिख रहा है। आप डाउनलोड वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास अपार आईडी डाउनलोड करके आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, अपार आईडी कुछ इस तरीके के दिखते हैं और अभी न्यू एडमिशन में इसका आपको अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट करना होता है, आप सबमिट कर सकते हैं। बट देखिए इस तरीके के आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके के रहते हैं। यहाँ पर आपके नेम मेंशन रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा, जेंडर मेंशन रहेगा, एंड जो 12 है ना डिजिट्स के जो अपार आईडी क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे 12 डिजिट्स के नंबर यहाँ पे मेंशन रहते हैं। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड में आपका फोटो रहते हैं ना, वही फोटो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया, बिल्कुल ही बेसिक से। इस तरीके से आप अपने फ़ोन से ही 2 मिनट में, हार्डली 5 मिनट्स में अपना अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।